दोस्तों ये हमारी कंप्यूटर की वीडियो है, मेरे खुद के नोट्स से बनी हुई है। ये इसलिए बना रहा हूँ मैं। इसमें बहुत शॉर्ट नोट्स हैं जिससे कुछ पॉइंट अगर समझ में नहीं आ रहे तो वो ये आप देख सकते हैं। ये हमारी फुल फॉर्म है। कंप्यूटर में जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उनकी फुल फॉर्म जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्ज़ाम में। एल एलगोल एल्गोरिथम लैंग्वेज, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ये सारी फुल फॉर्म है, इसको हम ज़्यादा डीप नहीं देख रहे, लेकिन याद कर लेना आप। यहाँ से देखते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो हार्डवेयर होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जैसे CPU, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। और सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, वो प्रोग्राम होते हैं जो हार्डवेयर पर चलते हैं। कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूट शब्द से इसका बना है। इसका अर्थ होता है गणना करना, और इसका हिंदी अर्थ होता है संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग डाकघर बेंगलोर में हुआ था। और कंप्यूटर का पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर जो था वो नई दिल्ली में है। इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब सबसे प्राचीन गणना यंत्र कौन सा है, वो है अबेकस। दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर है लेडी एडा अगास्टा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और सर्वाधिक योगदान बोन न्यूमैन का है। तो कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, उसमें अब तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ी है। पहली पीढ़ी 1942 से 55, दूसरी 55 से 64, तीसरी 64 से 75, चौथी पीढ़ी 1975 से 1989 और पाँचवीं पीढ़ी 1989 से अब तक है। इनकी तिथि डेट पूछी जाती है कि कब से कब तक हैं रही है पीढ़ी। उसमें हम आगे भी देख लेते हैं कि पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया और मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। यह लो लेवल लैंग्वेज इसमें यूज होती थी, सबसे निम्न स्तरीय भाषा। ऊष्मा प्राप्त करने के लिए वातानुकूलित वातावरण में रखते थे। जब ये स्टार्टिंग हुआ था तो इतना विकसित नहीं था। उसके बाद इन रैम का विकास तीसरी पीढ़ी में हुआ और उच्च स्तरीय भाषा का विकास दूसरी पीढ़ी में हुआ। पूर्ण तरीके से तीसरी पीढ़ी में हुआ। आगे देखते हैं हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग हमने दूसरी पीढ़ी में किया था। इसका निर्माण 1947 में जॉन बार्डिन, विलियम शॉकले और बाल्टन ब्रेटन ने किया। जो ट्रांजिस्टर बने होते हैं वो अर्धचालकों के बने होते हैं, जर्मेनियम सिलिकॉन के। IC जो होता है उसका निर्माण 1958 में जैक किल्वी है, इन्होंने किया था। ये भी सिलिकॉनियम जर्मेनियम के बने होते हैं। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है वो क्रे रिसर्च कंपनी अमेरिका ने बनाया था, क्रे नाम से। भारत में जो सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ वो इस प्रकार हुआ। परम सीरीज जो है वो सीडेक पुणे द्वारा बनाई गई है। अनुपम जो है वो BARC मुंबई द्वारा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा बनाया गया है। पेस जो है वो अनुराग हैदराबाद ने बनाया था DRDO के लिए। फ्लो सॉल्वर जो है वो NAL कंपनी बेंगलुरु ने 1980 में बनाया। डीप ब्लू कंप्यूटर जो है वो IBM कंपनी ने बनाया था, डीप ब्लू कंप्यूटर। उसने विश्व चैंपियन गैरी कस्टन को हराया था। अब इसकी बात कर लेते हैं कार्यपद्धति कैसी होती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर की कार्यपद्धति ऐसी होती है, हम डाटा और अनुदेश जब उसे इनपुट करते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं, कुछ भी प्रोसेस हम करते हैं, तो जो CPU होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। उसमें कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। उसमें प्राथमिक मेमोरी होती है और द्वितीयक मेमोरी जो है उसमें हम अलग से लगाते हैं मेमोरी को सेव करने के लिए। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ALU, इसका कार्य करना होता है गणना करना, तार की गणना करना। ये CPU में सारी प्रोसेस होती है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है और सूचनाएं परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तो ये इसकी कंप्यूटर की कार्य पद्धति है। अब बात करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट जो हम कुछ भी डाटा कंप्यूटर में अंदर सेव करते हैं या डालते हैं, कुछ भी इनपुट दे रहे हैं तो वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनके माध्यम से करते हैं। और आउटपुट डिवाइस जिसमें हमें प्राप्त होता है जिनके माध्यम से, तो कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक्स, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैम, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR,
लाइट पेन, टच स्क्रीन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। आउटपुट डिवाइस इसमें मॉनिटर है जिससे हमें बाहर को चित्र दिखाई देते हैं, प्रिंटर है जिससे हमें प्रिंट बाहर निकलते हैं, स्पीकर आवाज़ सुनाई देती है, प्लॉटर भी प्रिंटर जैसा ही होता है, प्रोजेक्टर जो है इससे भी चमक चित्र दिखाई देते हैं, एक कार्ड रीडर, टेप रीडर भी आउटपुट डिवाइसेज हैं। तो सबसे पहले हम एक एक पढ़ लेते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड में जो होता है वो 100 से 104 की होती है, किसी में 100 किसी में 104 तक होती है। अल्फ़ाबेट की होती है इसमें 26 ए से जेड तक पूरे वर्णमाला अक्षर की। संख्यात्मक की होती हैं 10 0 से 9 तक। फंक्शन की होती है, ये इंपॉर्टेंट है, F1 से F12 तक। कितनी फंक्शन की होती है? 12। कर्सर कंट्रोल की होती है होम एंड पेज अप पेज डाउन, चारों होती हैं, एंटर से इधर होती हैं, ऊपर जाने के लिए होम, ऊपर जाने के लिए पेज अप और नीचे जाने के लिए पेज डाउन। स्पेशल पर्पज़ की होती हैं कैप्स, शिफ्ट, एंटर, एस्केप, स्पेस बार, कंट्रोल, प्रिंट, डिलीट, ये सारी जो है स्पेशल पर्पज़ से होती हैं, इनका प्रयोग भी हम आगे पढ़ेंगे। माउस जो है, माउस को जो है 1964 में डगलस सी इंजलवर्ट ने बनाया था। इसके पॉइंटर को कर्सर कहा जाता है। बार कोड रीडर, बार कोड रीडर जो होता है वो काली चौड़ी पट्टी होती हैं। बार कोड लेज़र बीम का प्रयोग हम बैंक, पोस्ट ऑफिस के प्रयोग में करते हैं। इसका प्रयोग OMR में भी ये होता है, जिसको स्कैन करके स्कैन किया जाता है। इस प्रकार से आपको OMR में मिलेगा। MICR जो होता है इनका प्रयोग हम चेक ड्राफ्ट में करते हैं। ये इस प्रकार से बने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 10 अंक और 4 चिन्ह, कुल 14 करैक्टर होते हैं। इस तरीके से होता है। OMR जो है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उच्च तीव्रता का प्रकाश डालकर सही उत्तर पता चलना, OMR होता है। टच स्क्रीन, मोबाइल, ATM, लैपटॉप में हम टच स्क्रीन का यूज करते ही हैं। उसके बाद पढ़ते हैं माइक, माइक ध्वनि तरंगों को एनालॉग तरंगों में बदल देता है। फिर साउंड कार्ड जो होता है वो एनालॉग तरंगों को डिजिटल संकेत में बदल देता है। इसमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं। OCR जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जो स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट्स को टेक्स्ट के रूप में एडिट कर सकता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, चिप या चुंबकीय पट्टी में डाटा स्टोर होता है, जैसे ATM में पट्टी होती है जिससे ATM में लगाने से हमारा ATM पकड़ता है, वो पढ़कर डाटा उपलब्ध होता है। प्लॉटर, यह भी एक प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला है। इनपुट आउटपुट पोर्ट जो हैं वो सीरियल पोर्ट हो गए, जिनमें हम CPU में इनको लगाते हैं। प्रिंटर को हम पैरेलल पोर्ट में लगाते हैं। USB पोर्ट। DPI होता है डॉट पर इंच, जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर की मॉनिटर जो होता है LED होता है उसमें करते हैं। सॉफ्ट कॉपी होती है जो डिजिटल रूप से हमें प्राप्त होती हैं, जो PDF PDF के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। स्क्रीन स्पीकर से प्राप्त करते हैं, छू नहीं सकते। इसमें हम स्पीकर से वॉइस भी है, मतलब जो हमें प्राप्त हो रहा है लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, वो सॉफ्ट कॉपी हो गई। हार्ड कॉपी जो हम प्रिंटर से प्राप्त करते हैं, जो हम पेज पे हम प्रिंट निकालते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर सबसे पहले CRT कैथोड किरण ट्यूब का हम प्रयोग करते थे उसमें। उसके बाद विकास हो गया LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसका प्रयोग होने लगा। उसके बाद लाइट इमिटेड डायोड, इसकी गुणवत्ता हम डॉट पिच, छोटे छोटे चमकीले बिंदु होते हैं। DPI डॉट पर इंच जो होते हैं, अगर ये नज़दीक होंगे तो हमें कंप्यूटर में जो है वो चित्र अच्छे दिखाई देंगे। रिजोल्यूशन जो होता है पिक्सल अच्छा होने पर हमें अच्छा चित्र दिखाई देगा। रिफ्रेश रेट, आवृत्ति में हम इसको मापते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, प्रिंट क्षमता करने के अनुसार, प्रिंट करने के तरीके। प्रिंट क्षमता जो है इसमें करेक्टर, लाइन, पेज, मतलब एक एक करेक्टर को प्रिंट करता है, फिर एक एक लाइन को, फिर एक एक पेज को। 3 प्रकार के होते हैं ये प्रिंटर। प्रिंट करने के तरीके में इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट आ गया। इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक्स डेजी हिल हो गया। नॉन इम्पैक्ट में थर्मल इंकजेट लेज़र। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लेज़र प्रिंटर मतलब सबसे अच्छा प्रिंटर कौन सा लेज़र प्रिंटर है और ये किस तरीके का है। तो नॉन इम्पैक्ट है लेज़र प्रिंटर। उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेज़र बीम से ड्रम या टोनर का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है कि इनपुट आउटपुट हार्डवेयर के जो सारे पार्ट्स हैं उनको नियंत्रित करता है, और ALU को भी नियंत्रित करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो तार की गणना करता है उसको भी नियंत्रित करता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है इनकी। डाटा प्रोसेसिंग में सभी प्रकार की गणना तार की कार्रवाई यही करता है। बायोस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब हमारा कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो रोम में होता है, फिर रोम से वो प्राथमिक मेमोरी रैम में आता है,
और कंप्यूटर जब हमारा स्टार्ट होता है तो सबसे पहले यही सॉफ्टवेयर कार्य करता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो रोम में स्टोर कर मदरबोर्ड में स्थापित होता है। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले बायोस चलता है। मतलब इंपॉर्टेंट इस तरीके से ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो कौन सा सबसे पहले सॉफ्टवेयर चलता है, तो कौन सा चलता है? बायोस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है इसकी। अब बात करते हैं शब्द परास। शब्द परास की लंबाई 8, 16, 32, 64 बिट तक हो सकती है। मतलब जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है वो बिट है, और 8 बिट जो मिलकर एक बाइट बनाते हैं, और कोई भी शब्द जो होगा वो 8 बिट से कम का नहीं हो सकता। मतलब एक बाइट से कम का कोई शब्द नहीं हो सकता। 64 बिट तक ये हो सकते हैं। अगर शब्द कुछ बड़े हैं, 64 बिट का अर्थ है कि CPU एक साथ 64 बिट द्वारा प्रोसेस कर रहा है, तो गति तेज होगी। शब्द परास अधिक होने से गति बढ़ती है। बिट सबसे छोटी इकाई है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं और एक निबल में 4 बिट होते हैं। 1 KB में 1024 बाइट, 1 MB में 1024 KB और 1 GB में 1024 MB तक होती हैं। अब बात करते हैं हम पावर सप्लाई। पावर, जब हम CPU को जो पावर देते हैं वो कैसे देते हैं? पावर सप्लाई यूनिट जो है 220 AC को हम, जो इसका पावर सप्लाई होता है वो 5 वोल्ट और 12 DC में बदल देता है। लेकिन आजकल प्रयोग में जो है वो SMPS का प्रयोग किया जा रहा है। इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। स्विच मोड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म है। मोडेम जो है, मोडेम, यह मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म है। यह क्या होता है? जब हम कंप्यूटर में नेट का प्रयोग करते हैं तो जो टेलीफोन लाइन होती है उसमें जो डिजिटल सिग्नल आते हैं, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो एनालॉग सिग्नल को समझता है, तो मॉडेम जो है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदल देता है। उसके बाद कंप्यूटर से फिर वो जो एनालॉग सिग्नल है, जो मॉडेम होता है वो टेलीफोन लाइन से सभी डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलकर कंप्यूटर को देता है। उसके बाद कंप्यूटर से डिजिटल संकेतों को प्राप्त करके फिर से एनालॉग संकेतों में बदलता है। ये इसका डायग्राम है। यूजर इंटरफेस, कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच में अंतर संबंध स्थापित करने के लिए यह कंप्यूटर को निर्देश देता है। यूजर इंटरफेस मतलब जब हम कंप्यूटर में कुछ कार्य करते हैं तो हम उसमें कमांड देते हैं, तो कमांड हम देख लेते हैं कैसे देते हैं। कमांड जो है लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है CLI, लिखित कमांड टाइप करके निर्देश दिया जाता है। कमांड, इस वाली कमांड देने में हमें कमांड याद रखनी पड़ती है। लेकिन जो अब सिस्टम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का GUI, इसमें कमांड लघु चित्र या प्रतीक के रूप में देते हैं। इसमें हमें कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके फुल फॉर्म भी याद रखना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे विंडोज़, लाइनक्स GUI के उदाहरण हैं। तो ये कंप्यूटर के हमारे 3 चैप्टर एक ही वीडियो में हो गए। 12-13 मिनट की वीडियो है। उसके बाद आगे के 14-15 चैप्टर हैं, 5-6 वीडियो में हो जाएंगे। मतलब तो 1 घंटे में हम सारा कंप्यूटर जो है GK हम कवर कर लेंगे। बहुत अच्छे से बने हुए नोट्स हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर है। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है।